संसद में लगातार दूसरे दिन बजट पर चर्चा जारी है और कल के हंगामेदार बहस के बाद संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभी सांसदों को नसीहत उन्होंने दी कि वो सदन की गरिमा के खिलाफ कोई भी टिप्पणी ना करें। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कल विपक्ष के कुछ सांसदों ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार की लांघी। बजट सत्र में आज भी हंगामे के साथ शुरुआत और स्पीकर ने सांसदों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परिपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें, इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। तो ऐसा सदन में हुआ क्या कि जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इतने आहत हैं? आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। जो हंगामा हुआ उसी को लेकर स्पीकर को ये नसीहत देनी पड़ी है। देखिए जरा, ये जब हंगामा हुआ कल जोरदार और उसके बाद स्पीकर, देखिए जरा। आप लोग भी बैठे, आप लोग भी बैठे, हम आसान से खड़ा हो गया। आप प्लीज प्लीज समिट रखन जी, चलिए मानिए प्लीज 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 कल्याण जी, प्लीज आपके सदस्य बोल रहे हैं, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं सर। चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, एक मिनट, सदस्य नहीं है। एक मिनट सर, एक बार सुनिए। एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें। सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक प्लीज प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं हम लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों नहीं? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी, एक मिनट अभिषेक जी। तो स्पीकर ने हालांकि किसी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन कल लोकसभा में कई बार ऐसा हुआ जब हंगामा हुआ, खासकर अभिषेक बनर्जी के भाषण के दौरान। अब की बार 400 पार। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑडिट? द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट इज बीजेपी लॉस्ट हेवीली इन बंगाल, दे वर स्टन्ड इन उत्तर प्रदेश, शेकन अप इन महाराष्ट्र। देयर स्लोगन वाज, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। देयर स्लोगन ऑफ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑन borrowed टाइम। यू ऑल आर ऑन borrowed टाइम, मार्क माई वर्ड्स। एंड आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021
बिट्रेल अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपर्ट होने चाहिए। ऐश्वर्या पालीवाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सत्र शुरू होने से पहले, लेकिन उसका असर, उसका फायदा क्या आपको नजर आ रहा है? फिर से जो करोड़ों रुपए के टैक्स जनता द्वारा जो अदा की जाती है, वो तो हंगामे के बेट ही चढ़ रहे हैं। स्पीकर ने नसीहत दी, लेकिन उसका असर देखने को मिल नहीं रहा। देखिए, बिल्कुल भी उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ओम बिरला एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बात कह चुके हैं कि जो सदन की है उसकी गरिमा को आपको मानना चाहिए। और देखिए, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि विपक्ष की पार्टियों को जो है समय नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि समय भरपूर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस समय कोशिश ये की जा रही है, विपक्षी पार्टियां जो है वो बहुत अग्रेसिव है। हमने देखा राहुल गांधी हो, महुआ मोइत्रा हो, या फिर बाकी जितने भी नेता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, बाकी विपक्ष के नेता जो है अब की बार जिस तरीके के नंबर वो लेके आए हैं उसको लेके बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। और यही हम देख रहे हैं कि सदन के अंदर जब भी ओम बिरला कोशिश करते हैं कि डिबेट हो या कुछ हो, तो ये लोग बहुत आक्रामक हो जाते हैं। उसका नतीजा यही है कि एक बार नहीं बल्कि बार बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को यह बोलना पड़ता है कि आपको समय दिया जा रहा है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन कोशिश ये मत करिए कि किसी तरीके का कोई भी रकस जो है उसको क्रिएट किया जा सके। आपने सही बोला, रोज करोड़ों रुपए और टैक्स पेयर के रुपए है ये आशुतोष, जो कि जिससे कि सदन चलता है, और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वो करोड़ों रुपए जो है पानी में बहाए जा रहे हैं। आशुतोष। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। सदन के अगर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से वो क्या कह रहे हैं, और साथ ही अपोनेंट मनोज झा आरजेडी के प्रवक्ता किस तरह से पलटवार कर रहे हैं, दोनों को सुनवाते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। क्या बात कर रहे हैं रिजिजू जी, आईना रखा कीजिए, मतलब आप बोले तो सब सही, मैंने आप ही की खाता बही। अभी इंतजार कीजिए, बहुत झटके लगने वाले हैं, हम आपको सरोकार पे लेके आएंगे। ये ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान ना चलेगा रे भैया। तो बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल का आरोप है कि सरकार ने उन राज्यों की उपेक्षा की है जहां उसे लोकसभा चुनाव में झटका लगा। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार तमिल भाषा से प्यार का दावा करते हैं, लेकिन तमिलनाडु के लिए उन्होंने क्या किया? But why are you penalizing us? Because we didn't elect you. We didn't elect you because you are two-faced. You always want to use us, abuse us. You want to split us in the name of religion, caste, and you want to now make sure that you discriminate us by birth. And you do never like. Till now, how many times the Prime Minister has said he likes Tamil language, he loves Tamil language. What has he done for our Tamil language or for the people of Tamil Nadu? What, this is what we say in Tamil Nadu. Vaila vada sudravarthan Modi. That is the reason people of Tamil Nadu. Okay, I'll explain it again. He fries vada through his mouth, not through the oil. And now he doesn't even give the vada to us. He takes and he eats himself. Sir, I humbly request that people of Tamil Nadu are watching you. Do not try to punish them. If you punish Tamil Nadu, then India will not grow. उधर खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने सवाल किया है कि सरकार को महाराष्ट्र से नफरत क्यों है। वहीं समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि बजट भाषण में उत्तर प्रदेश का जिक्र तक नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश और बिहार के ऊपर बहुत प्यार जताया गया। मुझे उस बात से कोई
कंप्लेंट नहीं है, पर महाराष्ट्र से इतनी नफरत क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरफ उतना ही प्यार जताया गया जो बिहार और आंध्र प्रदेश के जताया गया? क्योंकि उनको पिछले लोकसभा में कम सीटें मिली, या शायद उनको अंदाजा आया कि आने वाले इलेक्शन में उनको वो चुनाव हारने वाले हैं? अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया सभापति महोदय। इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, यह बजट देश विरोधी बजट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बजट का बचाव करते हुए विप्लव कुमार देव ने कहा कि बजट किसी खास राज्य के लिए नहीं बल्कि हर राज्य के लिए है। इस बजट को शैलेश जी ने बोला कुर्सी बचाओ बजट। इसका मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है। ये बजट सबके लिए किया गया है। मैंने आपको बताया तो लगभग 4.25 लाख करोड़ शेयर स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग स्कीम के माध्यम से सभी राज्यों को जाएगी। इसमें ये सब 2 राज्यों में नहीं जाने वाला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के माध्यम से जिस तरीके हर वर्ग के लिए काम किया है निर्मला सीतारमण जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, एक सशक्त बजट, युवाओं के बजट, महिलाओं के बजट, गरीबों का बजट। वहीं बात बिहार की बजट को लेकर अगर सबसे ज्यादा हंगामा बरपा है तो बिहार को लेकर, जहां गैर एनडीए शासित राज्य बिहार को ज्यादा मिलने से सरकार पर हमलावर है, वहीं बिहार के विपक्षी दल स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने पर नीतीश और केंद्र सरकार पर हमलावर। अब देखिए, आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार फेल हो गए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लालू यादव दिल्ली के एम्स में इलाज कराने पहुंचे थे, आज ही पटना लौटे हैं और एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए लालू यादव ने कहा कि बजट को लेकर कहा कि केंद्र ने झुंझुना पकड़ा दिया है। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिल्कुल निराशाजनक रहा और ये झुंझुना बजाने के लिए दे दिया। नीतीश कुमार फेल हो गए, सरेंडर कर गए बीजेपी।